न पदांत दीर्घवचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर विदिशु। ये सूत्र चल रहा था। से वरच प्रत्यय का दृष्टांत चला। इसको दोबारा थोड़ा संक्षेप में ले लेते हैं। या वर दृष्टांत क्या था? या वरः अपसु या वर प्रवपेत पिंडान। इसे मंत्र का हिस्सा प्रयोग किया है। या वरः यहाँ पर क्या हुआ? पहले या धातु से यंग प्रत्यय आया है ना। या प्रापणे धातु से यंग प्रत्यय आया। यंग प्रत्यय आने से द्वित्वा यंग या पूर्वाभ्यास रस हो गया या। फिर वो कौन दीर्घ करता है? दीर्घो अकितः। सुध से आप वापस अभ्यास को दीर्घ हो गया, या बच गया। और इधर यंग का या बच गया, या ये धातु बन गया। इसको क्या बोलते हैं? सनाद्यंता धातव से धातु संज्ञा हो गया। सनाद्यंता धातव वो धातु संज्ञा कर देता है। धातु संज्ञा करने के बाद यश्च यंगः एक सूत्र है। या धातु हो और यंगंत हो, उससे क्या होगा? वरच प्रत्यय हो जाएगा। वरच का च चला चकित संज्ञा अलंत्यम से, और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। आदर्शम लोप आगे आ रहे सूत्र, उसकी संज्ञा सूत्र की सहायता से तस्य लोप के द्वारा लोप कर दिया जाता है। तो वर बच गया। या वर, ये स्थिति रहा। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? पहले इस अकार का लोप करेंगे, फिर यकार का भी लोप करेंगे, तो बचेगा या वर। कैसे लोप करेंगे? अतो लोपः सूत्र है। इससे क्या होगा? अकार का लोप हो जाएगा। फिर यकार का लोपो व्योर्वली। वह क्या वल में आता है? वल के प्रत्यय वकार यकार का लोप हो जाएगा। अतोलोप से अलोप हो गया, लोप से यह लोप हो गया, या और वर बच गया। इस स्थिति में ही समस्या है। अभी असली समस्या यहाँ है। यहाँ क्या हो रहा है? वर प्रत्यय के परे रहते हुए इस आ का लोप होना प्राप्त हुआ। क्या? आ का लोप। कौन सूत्र से? आतो लोप इति च। आतो लोप इति च। ये सूत्र आकारांत धातु के आकार का लोप होता है जब पर में इस तरह के प्रत्यय हों, गित प्रत्यय कित प्रत्यय वगैरह हो तो। अतएव यहाँ पर आतोलोपिटिच से आलोप प्राप्त होने लगा। अतोलोप का नंबर था क्रमांक 6, 4, 48 और लोपवली 6, 1, 64। और अब जो आ रहा है आतोलोप से लोप करने के लिए 6, 4, 64 है। अब आलोप करेंगे तो रूप बिगड़ जाएगा। आलोप होने से रोका कैसे जाए? यह लोप भी अलविधि है, आलोप भी अलविधि है। इसे सूत्र क्या? स्थान विदाशो अनलविदो कह दिया है। अनलविधि में स्थान भाव नहीं होगा। स्थान भाव नहीं होगा तो यह और नहीं दिखेगा, यहाँ बीच में व्यवधान नहीं रहेगा, आगलोप हो जाएगा। तब आपने आचा परस्मिन पूर्व विधो ले आए। वो कहता है स्थानुद्भाव हो। जो पूर्व में कार्य करना है ना, जो अलोप हुआ है, यह लोप हुआ है, उसके पूर्व में आप कार्य करने जा रहे हैं। वो कहते हैं स्थानुद्भाव हो। स्थान हो जाएगा तो हमको वल आदि प्रत्यय मिल जाएगा। यह आ का लोप हो जाएगा, पुनः लोप लग जाएगा ना। इस आ का पहले लोप करूंगा, फिर यह लोप होगा,
फिर आलोप होगा, फिर यह आलोप होगा, स्वाहा हो जाएगा पूरा का पूरा धातु, केवल वर बच जाएगा। यह आपत्ति है ना, ये होने दी जाए तो सब गायब हो जाएंगे। एक आकार का जाने दो, फिर यह भी जाएगा, दोबारा लोपेर बल भी लग जाएगा, फिर ये अगले दोबारा तो लोपेट लग जाएगा, फिर यह हो जाएगा, पूरा ही गया, तो अनिष्ट रूप हो जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा वरे प्रत्यय न स्थानिवत, वरच प्रत्यय के पर रहते हुए स्थान भाव नहीं होगा। स्थान भाव नहीं होगा तो यह नहीं दिखेगा, अ भी नहीं दिखेगा। यदि अ दिखेगा आलोप होगा, यह दिखेगा फिर यह लोप होगा, फिर आ दिखेगा फिर यह आकार जो गया वो दूसरा आकार भी चला जाएगा, फिर ये आकार दिखाई देगा ये भी आकार चला जाएगा। वल में आते हैं ना, लोपो भी और वली बार बार लग जाएगा। आ तो लोपेटे से भी लक्ष्य भेदात, लक्ष्य भिन्न भिन्न है ना, ये अलग है, यह अलग अलग है, यह अनभ्यास का आकार है, यह अभ्यास का आकार है। इसको क्या कहते हैं? अभ्यास। और इसको कहेंगे अनभ्यास। यह अभ्यास है, ये नहीं लघु का अभ्यास करो, रटने की अभ्यास करो, वो नहीं है। यहाँ पूर्व अभ्यास एक संज्ञा सूत्र है, आगे आने जो दो हो जाता है। हम एक या था ना धातु, धातु क्या था? या था, यंग प्रत्यय लाया मैंने, तो या को द्वित्व किया, दो हो गया, तो दो के पूर्व भाग का नाम अभ्यास हो जाता है। उत्तर भाग को क्या कहूँगा? इसलिए अनभ्यास कहूँगा। लिटि धातुर अनभ्यास से प्रयोग हो जाता है, इसलिए। अतएव ये आ का लोप न हो तो वर्ग प्रति को स्थान भाव कर दिया। स्थान भाव करने तो क्या होगा? अ भी दिखेगा, यह भी दिखेगा, तो ये आ का लोप नहीं हो पाएगा। आजादी कित कित चाहिए ना, केवल अ का स्थान भाव करूंगा तो आजादी कित कित दिखेगा कि यंग क्या है? गित। यंग का आ है ना, ये यंग का यह है, यंग का य और अ है, इंगित है। आजादी कित कित मिलेगा? आ तो लोपेटी चलक जाएगा, इसलिए हम यह को संभव कर देंगे, तब आजादी मिलेगा नहीं, तो आ तो लोपेटी च नहीं लगेगा, तो या वर ये रूप बन जाएगा। ये लाभ है। अब दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, यलोप विधौ दृष्टांत। यलोप विधि के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। और क्या? केवल वरच, एक ही प्रत्यय वरच, और एक वरट भी है, वरट भी है। वरच और वरट दो है, अष्टाध्याय में दोनों को लेंगे। और यलोप के प्रति भी स्थान भाव न हो बोल रहा है। दृष्टांत क्या है? कंडूयति ही, कंडूयति ही। कंडू धातु है, कंडू धातु है, तिरुकारान धातु। तिरुकारान धातु से क्या कर दिया आपने? स्त्रियां तिन, क्या होता है? तिन बचेगा इसमें ती, कंडू ती स्थिति रहेगा। अब तिन के परते हुए कंडवादिभ्यो यक, सूत्र क्या है? कंडवादिभ्यो यक, ये सूत्र लग करके बीच में यक आ गया। कंडवादिभ्यो यक, 3 1 27। यहां पर भी अकार और अकार का लोप हो जाएगा। अब प्राप्त हो जाएगा ना, तिन क्या है? कित है, वलादी है, वलादी है, कित भी है। ऐसी स्थिति में, और यहाँ स्त्रियांग तिन की अपेक्षा से दूसरा भी एक सूत्र है, तिच तौ च संज्ञायाम, तिच तौ च संज्ञायाम, तिच प्रत्यय और क्तौ, क्तौ प्रत्यय
समस्त पद संज्ञा अर्थ मानो तो संज्ञा पर लेना है, ये भाव पर लेना है तो तिन। खुजलाना क्रिया, खुजलाना क्रिया पर लोगे तो तिन करना। यदि नाम लेना खुजली, खुजली बीमारी है ना, वो खुजली अर्थ लोगे, नाम पर लोगे तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा। कोई भी लगा दो, भाव परक हो या संज्ञा परक हो, इसे मैं जान के दिखाई दोनों सूत्र। यह है 3-3 174 तिक्ष संज्ञाया। अब यहां पर भी क्या हो गया, अकार लोप और यकार लोप। यलोप विधौ कंडूति ही, यलोप का विधि में पहले हमने क्या किया, यहां पर भी अलोप किया, अतोलोप है कि नहीं। फिर यह लोप करूंगा है मुझे करना है किस से, लोपव्योर वली है कि नहीं, वही दो सूत्र लगेंगे। लेकिन यदि हम अलोप को स्थान द्रोह कर देंगे, अजाति मिलेगा, वल कहाँ मिलेगा, लोपोव्योर वली कहता है, वल के परते इतनी कहता तो है वल में, है ना, वल के परते भी यह लोप हो सकता है। ये लेकिन अकार लोप को स्थान द्रोह कर दूंगा किस सूत्र से, अच्छा परस्मिन पूर्व विधो। स्थानीय वध आदि शनल विधो कहता है ये अलविधि है, एक आकार के स्थान में काम हो रहा है, अलविधि होने से संभव नहीं होगा। लेकिन अच्छा प्रश्न में तो क्या कहा, जिसके स्थान जो कार्य हुआ है उसके पूर्व में कोई कार्य करना हो संभव हो जाएगा बोल दिया उसने। अतः यह लोप के लिए संभव होने लगेगा किस सूत्र से, अच्छा परस्मिन पूर्व विधो। अच से जो लोप हुआ है उसके पूर्व क्या है, यह लोप कार्य कर्तव्य में यदि हम स्थान भाव कर देते हैं तो यह लोप नहीं होगा, क्यों आज़ादी मिलेगा। फिर और दिखेगा तो क्या होगा, अच दिखेगा, वल नहीं दिखेगा। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, समय निषेध करना पड़ेगा। अतः इस सूत्र में कहा पदांत निर्वचन वरे यह लोप के विषय में भी स्थान भाव ना हो, तो आकार के समय नहीं हुआ तो हमें वलादि दिखा, यह लोप हो गया, रूप बना, इसलिए कंडूति स्वात्पत्ति करो, कंडूति ही, कंडूति ही, ये रूप बन जाएगा। अब स्वर विधि के लिए दृष्टांत देते हैं, फिर स्वर प्रकरण आ जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा ही हल्का सा है, इसे बता देंगे। यहाँ क्या हुआ है, क्री धातु है, क्री धातु से सन प्रत्यय हो गया, काफ़ी काम हो जाता है तो बन जाता है चिकीर्षा, उससे आपने नुड़ प्रत्यय किया, नुड़ की ल की संज्ञा होता है, अथवा लित बचेगा क्या, वो को अकादेश होगा, चिकीर्षा धन अका, वो ऋणाको, वो ऋणाको, ये प्राप्त हो जाता है चिकीर्षा। अब ये आकार का लोप करूंगा यहाँ, सन के आकार, सन है क्या, नित्य, नित्य होने से क्या हो जाता है, एक सूत्र आपने पढ़े हैं, इन नित्यादिर नित्यम आया था ना, इन इत्यादिर नित्यम, इत नित्य प्रत्यय परते हुए आदि का क्या हो जाता है, आदुदात हो जाता है, नित्य ही आदुदात, मैंने ची का ई को उदात कर रहा था, कौन, सन के नकार, सन है ना, ये सन में जो नकार है वो नित्य होने के कारण से ये उदात हो रहा था। लेकिन अब आपने क्या कर दिया, नुल, नुल का हो गया अका, इस अका के कारण ये अलोप हो गया, श रहेगा, अलोप हो गया, तो चिकीर वो अका मिल जाएगा, है कि नहीं, चिकीर शक्का बन गया। लेकिन अब वो स्वर बदल जाएगा कि ये लित है, ये क्या है, ये है लित, ये है लित है, लित होने से एक सूत्र ही है लित, सूत्र क्या है, लित 6-1-87, लित सूत्र है आपका 6-1-87,
लित है वो। लित से कौन सा स्वर होता है? लित से चिकीर्षकः, लित स्वर क्या होता है? मध्यदात करते हुए यदि ये अ को हम स्तनभाग कर देते हैं तो ई उपदा में नहीं मिलेगा हमको, है ना। अब ई को उदात करना है। ई को क्या करना है? उदात। किस सूत्र से? लित सूत्र से। लित सूत्र क्या करेगा? उदात करेगा ई को। अब ये उदात अपने आप खत्म हो जाएगा। अब क्या करना है? यदि हम स्तन भोग कर देते हैं, ई उपधा में नहीं दिखेगा हमको, मध्य अच्छ मिलेगा ना, अच्छ दृष्टिया। ये कह रहे वास्तव उपधा संज्ञा की हमें जरूरत नहीं है, इसको मध्य उदात कहेंगे। मध्य है ना, ये 1 2 3, ये मध्य में आ जाएगा। अब ये मैं एक आकार, इस आकार को स्तन भोग कर दूंगा, ये मध्य में नहीं रहेगा। अब 1 2 3 4 अच्छ हो गया, ये आकार आ जाएगा ना यहाँ। अब मध्य में किसको लोगे? इसको कि उसको? जो लोप हुआ आकार को उदात करेगा, ये उदात नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां स्थान भाव को निषेध करना जरूरी है, ताकि हमें ई को उदात करना है और ची के उदात को खत्म करना है। ये तब संभव है जब आकार को स्थान भाव हम न करें। कई भी पूर्व कार्य है ना, ये आकार का लोप कैसे हुआ था? इसकी वजह से हुआ था, ये नहीं, इसके वजह से आकार का लोप हुआ है। और वो लोप का हुआ कि पूर्व में मुझे क्या करना है? उदात करना है। अच्छा, परस्मैन पूर्व दो स्थानभाव कर देगा, स्थानभाव करेगा तो इसके पूर्व वाला का अच कौन हो जाएगा? यही हो जाएगा, इसको उदात होगा। इष्ट क्या है? की कई को उदात करना। प्रयोग ये वेदों में चिकीर्षका में ई उदात है, बाकी सब अनुदात हो जाता है। अनुदातम पदम एक वर्जम, सूत्र अपने पढ़े हैं। अनुदात्तावतम एक वर्जम, पढ़े नहीं, रटे हैं। वो क्या कहता है? जिस पद में एक अक्षर उदात हो जाता है, बाकी जितने भी अक्षर हैं अच्छे हैं, वो सब क्या हो जाएगा? अनुदात हो जाएगा। इसलिए मैं इसको जब उदात बना दूंगा, ये भी अनुदात हो जाएगा। और ये तो लोप हो ही गया, ये से मिल गया, ये भी अनुदात है, ये भी अनुदात है, ये उदात हो जाएगा। चिन्ह पढ़ेंगे यूं, अनुदात का चिन्ह। उदात में कोई चिन्ह नहीं होता है, ये स्वरित होकर के ऊपर हो जाएगा चिन्ह। चिकीर्षको, हाँ है, सूत्र है उसके लिए। स्वर प्रकरण पढ़ेंगे तब आएगा। इस प्रकार से ये प्रक्रिया है। तो मुख्य यहाँ स्वर के लिए हमें स्थान भाव को निषेध करना पड़ा। स्थान भाव निषेध न करते ई को उदात नहीं होता, अभिष्ट सिद्धि नहीं होगी। अब अगला है अनुस्वार विधि, नहीं सवर्ण। स्वर के बाद सवर्ण विधि। सवर्ण करने वाला कौन सूत्र है? दो सूत्र एक साथ है ना। नश्च पदांतली मौन स्वर आएगा, नश्च पदांत से ये दोनों अनुस्वार करते हैं। फिर अनुस्वार से पर्ण और वा पदांतस्य, वा पदांतस्य, ये सूत्र है। उन्हीं का दृष्टांत दे रहा है। देखिए दृष्टांत क्या दे रहा है यहाँ श्रवण विधि में? शिंढी पिंढी, शिंढी पिंढी। ये कैसे बना? शिष्य धातु है। शिष्य धातु से लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन, क्या रहता है वो? सी है कि नहीं? रुदादि गण का धातु होने से शब्द को बाद के रुदादिभ्य श्नम, श्नम से क्या होगा? शी न श धन सी को
शेर हिया पिच्छा ही हो जाता है। ये झलंत होने से हु झलबियो हेर धी, झलंतों से ही को धी हुआ। शी न श धन धी, या न और रहता है वो बोलना भूल गया पीछे। अकार लोप कौन करेगा? श्नसोर अल्लोपहा, श्नम के और रस धातु के आकार लोप करता है। श्नम में क्या है? न पूरा रहता है, चाहे वो भी एक स्तर लिख दूं, न पूरा है। श धन सी, नकार के आकार श्नसोर अल्लोप से लोप हो गया। न हल शहल ही था, और ही को हो गया धी, शी न शा धी। तब धी को क्या होगा? धी, शी न श ष्टुना ष्टुहु, ष्टुना ष्टुहु। अब श का हम लोप करेंगे किस सूत्र से? झरोझरी सवर्ण, झरोझरी सवर्ण। हल पर से झरो लोप पश्चात झरी परे। हल कौन है? न। श है झर में, उसे पर में ढ भी है झर में, अतएव श का लोप हो गया। बच गया मेरे पास शी न और ढी बच गया। अब इस नकार को अनुस्वार करूंगा और परसवर्ण करते वक्त यदि हम श को स्थानित भाव कर दिए तो नहीं होगा। क्यों? श यही में नहीं आता है ना। श कहाँ है? कपई के बाद श श सर, कपई तक ही तो यही है। हाई वर्ड का यह से शुरू करोगे, कपई तक समाप्ति, यही प्रत्यार है। यही के परत्य हुए ही परसवर्ण होना है। अनुस्वार से यही परसवर्ण हो। यदि मैं श की वहाँ पर स्थानित भाव कर दिया, इसके पूर्व कार्य करना है ना मैंने। जिस ढाव को निमित्त मान करके श लोप हुआ, उसके पूर्व में नकार को मुझे अनुस्वार को परसवर्ण करना है। वो नहीं हो पाएगा यदि हम श की स्थानित भाव कर देंगे। इसे सवर्ण कार्य करते हुए स्थानित भाव न कर दिया, ये सूत्र निषेध कर दिया स्थानित भाव। पहले स्थान अनल विधौ आएगा, वो क्या स्थानित भाव न हो, फिर आएगा अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ, वह नहीं, फिर भी पूर्व में कार्य कर रहे हैं तो अवश्य होगा। तब फिर आएगा ये सूत्र, दोबारा निषेध कर देगा। तब अनुस्वार को परसवर्ण होकर के न को हो गया, तब न, ये जो देख रहे हो न। ढ के कारण से क्या होता है? ढ का सवर्ण कौन है? ड़ा, टा ठा डा न से षंढी ये रूप बन गया। सवर्ण कार्य करते हुए स्थानित भावो न, इसका दृष्टांत इन्होंने दिया। एवमेव पिंडी में भी समझना है, पिश धातु इतना ही है। अनुस्वार करने के प्रति भी दृष्टांत दे रहे हैं। अनुस्वार विधौ यथा, इसी धातु का लेंगे शिश धातु। यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन लूंगा, जी, शिशधन जी, अगे नहीं, शिशधन जी। अब झोंता लगेगा, ये हो जाएगा अंति, है कि नहीं? झोंता एक सूत्र है, उसे अंति हो जाता है। तो शिश में भी शी को क्या होगा? पर में श्नम, रुदादिभ्य श्नम, न पूरा रहेगा, श है धन अंति। न के आकार लोप हो गया, श्नसोर अल्लोपः, श्नसोर अल्लोपः। अब बचा गया मेरे पास शिन श अंति। अब इस नकार को मैंने अनुस्वार करना है। कैसे करोगे? कौन सूत्र करता है? नश्च अपदान्तस्य झली। नकार और मकार जो अपदांत में हो, पदांत कौन है यहाँ? हाँ, ई, अंति नहीं बोलना। पद के अंत में क्या है?
अंति का ई है पदांत, इसलिए बाकी सब क्या हो जाएंगे? अपदांत हो जाएगा। और ये नकार भी अपदांत है, इसलिए अपदांत नकारों को अनुस्वार होता है कब? झल के परते। नस्य च मस्य च अनुस्वार से स्यात् पदांत से झली, अपदांत से नश्च अपदांत, सूत्र में एक अपदांत से कहा दिया। अच्छा, नकार को मुझे अनुस्वार करना है लेकिन नहीं कर पाऊंगा, क्यों? ये जो अलोप हुआ है कौन सूत्र से? सर्वलोप से, उस स्थान पर हो जाएगा। इसी पूर्व में कार्य कर रहा हूं ना। अच्छा, परस्मिन पुरिदो, क्योंकि पर निमित्तक, पर कौन था यहाँ? जी। तन निमित्तक के नकार का कार का लोप, ऊपर निमित्तक जो आजादेश अच में हो, उसका आदेश क्या हुआ? लोपात्मक कार्य। उसके पूर्व में कार्य कर रहा हूं मैं, न को अनुस्वार करने जा रहा हूं, तो स्थान वो कर देगा। स्थान वो करेगा तो अकार आ जाएगा, मुझे पर में झल नहीं मिलेगा। क्यों? झल में आता है क्या? नहीं आता। झल कहाँ से कहाँ तक है? झभई से शुरू करना पड़ता है। कभी कोई प्रत्याहार कहते हैं, जब पहला अक्षर जो होगा वहाँ से शुरू करना, झभई से। झभई, घड़ ध, जब गड़ ध, खफा चढ़ता चढ़ता कपई, है ना, वहाँ तक जाएगा झल। उनमें से नहीं है ना अकार, अकार तो बहुत पहले है। हाँ, आयवर्ण नहीं, अयवर्ण अ कहाँ है? सबसे पहला तो वही अकार, जल में आएगा नहीं। अच्छा, यदि यहाँ अकार बीच में आ लौट गया स्थानित भाव से, फिर नकार को अनुस्वार नहीं होगा। तब इसने कहा अनुस्वार विधौ न स्थानिवत, स्थानित भाव निषेध हो गया, अकार नहीं दिखेगा, मुझे श दिखेगा। श आता है जल में, तो अनुस्वार हो गया, रू बनेगा शिं शंति, ये रू बन गया, शिं शंति ये रू बन जाता है। यह अनुस्वार विधौ के लिए दृष्टांत हुआ, में स्थानित भाव निषेध हो गया अकार का। अगला दृष्टांत क्या है? दीर्घ विधौ, दीर्घ विधान करने के लिए प्रतिदीवना, प्रतिदीवने, प्रतिदीवना, प्रतिदीवने, ये दृष्टांत बना दिया। अच्छा, यहाँ क्या था? प्रति उपसर्ग है, दिवन और टा, तृतीया का एक वचन है ना, टाभ्याम फिस होता है ना तृतीया में, वो टा गया है। उस स्थिति में मैंने यहाँ वाग्य आ को लोप करूंगा, किस सूत्र से? अल्लोपो अनाहा, है कि नहीं? अब प्रति दिव न हल धन आ, अब ये क्या हमारे पास? हल है। इस हल के पढ़ते हुए वकार की उपधा कौन है? ई, इसको मुझे करना है दीर्घ। यदि जो अल्लोप हुआ है बीच में, इसके हम स्थानित भाव कर देंगे तो मुझे हल पर में नहीं दिखेगा। सूत्र क्या है दीर्घ करने वाला? हली च, रेफ वांत उपवाद को दीर्घ करता है हलादि वर्ण के परे रहते हुए। ये हल है न, इसे व है, वांत के उपधा कौन हो जाएगा? ई, उस ई को दीर्घ होता है, ये सूत्र कहता है। लेकिन तब होगा जब पर में हल मिलेगा ना। हल कैसे मिलेगा? यदि हम अकार लोग स्थान भाव कर देंगे, अच्छा परस्मिन पूरे दो के आधार पर अकार का स्थान भाव हो जाएगा, तो वह से पर में हल नहीं दिखेगा, अच्छ दिखेगा, फिर दीर्घ नहीं हो पाएगा। इसलिए इसने कहा दीर्घ कार्य करते हुए स्थान भाव न, दीर्घ कार्य करना हो तो स्थान भाव नहीं होगा, अतः दीर्घ हो गया, रूप बना प्रतिदीवना। प्रतिदीवना, प्रतिदीवने, सभी आजादियों में ऐसे ही चलेगा। प्रतिदीवना दीर्घ हो जाता है।
और जश विधि का दृष्टांत है सग्धिश्च में, सपीतिश्च में इत्यादि। रुद्री का मंत्र दे रहे, सगधी बनाना है। ये भी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हमें अपने मतलब से जितने उतने लेता हूं। अध भक्षण धातु है, अध भक्षण धातु है। उससे क्या हो गया? अध को घसलरी आदेश हो गया, घस। बहुलम छंदसी सूत्र है, वेद में ही प्रयोग होगा, अन्यत्र नहीं। बहुलम छंदसी सूत्र से क्या हो गया? वहां पर अब को घसला आदेश हो गया। 2 4 29 है। बहुलम छंदसी 3 4 2 4 29, 2 4 29 का नहीं, 29 नहीं, ओहो 29 नहीं है, 39 39 24 39 का है। अब यहाँ पर आपको लिखना है घस, पर में क्या है? लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन, सीता। शब पाया, अधिप्रवृत्ति शब से लुक हो गया, तो सी को क्या होगा? धी। जल ब्यो हेर धी। तो घस धन धी है, घस धन धी। अब क्या होगा उसके बाद? अकार का लोप होगा। हाँ, घमहन जन घना घसाम लोपा, घसाम बोला ना सूत्र में, घमहन जन घसाम लोपा गित्यनंगी। ये गित है ना, शैर्य पिच्चा, अपित को गित हो जाता है, इसे धी गित है। गित के पढ़ते हुए यहाँ पर अकार का लोप हो जाएगा। शैर्य पिच्चा, अपित, अरे अपित तो गित होता है ना, सार्धव का पित इतना मालूम नहीं। अपित तो नहीं है तो पित है ना, पित मान पित कहाँ है? सी को ही होते ही अपित हो गया, अपिच्चा शेर ही अपिच्चा, क्या याद है सूत्र? शेर ही अपित बोल दिया, और सार्वधातुकम अपित, जब अपित होता है वो गित हो जाता है। हमको गित मिल गया पर में, तो सूत्र लग रहा है। तो ये आकार लोप हो जाता है। गहल सहल धंधी। तब फिर क्या होगा? अभी सगा लोप, सगा भी लोप हो जाएगा। कौन लोप करेगा? बिल्कुल सही, झलो जली। सकारात्मक जल का लोप होता है, जल के पढ़ते हुए बच गया घ धन धी। अब यहाँ पर जो है अकार जो लोप हुआ था उसको हम स्थान जो कर देंगे, पूर्व में रहने वाले घ को ग हम नहीं कर पाएंगे। झलाम जश झसी लोप हुआ ना, संभव हो जाएगा ना। अच्छा, परस्मिन पूर्व दो, पर निमित्त का जादेश तकार का लोप उसके पूर्व में कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? या बीच में अ दिखेगा, पर में झस नहीं दिखेगा। झस नहीं दिखेगा, इसको जस्तु नहीं होगा, ग को ग नहीं होगा। अतएव स्थान भाव से निषेध कर दिया जश विधि में। इसने कहा कि जश विधौ न स्थानिवत, जश विधि में स्थान भाव नहीं होगा। स्थान निषेध हो गया तो क्या दिखेगा? अभी हमको धी दिखेगा,
उगधी बना, इगधी। समानागधी थी सगधी, सगधिश्च में समान को समास हो गया, समान शब्द के साथ समास होगा, समान को सादेश हो गया सगधिश्च में। हमारा मुख्य कार्य गधी में झलाम जस झसी लगाने के लिए जस्त्व कार्य के प्रति अकार का स्थान भाव नहीं हुआ। और अंत में आता है जस चर विधिशु, चर विधि में भी स्थान भाव निषेध करना है। मैंने चर विधि का दृष्टांत दिया है जक्षतु जक्षु, जक्षतु जक्षु। चक्ष कहाँ बनता है? जक्षतु। जक्षतु कहाँ का रूप है? ये अरे वही घस धातु लेना पड़ेगा। जघास जक्षतु जक्षु, जगसित जघंध जग जक्षतु जक्ष, जघास जगस झक्षिव झक्षिमा, ये बनता है कार। तो कैसे बनाइए? यहाँ पर अब देखिए पूरी प्रक्रिया में जाते हैं। घस धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या आया? अतुस प्रत्यय। लिटि धातोर अनभ्यासस्य, घस को द्वित्वा, घस घस घा घस, है कि नहीं? कोहोश्चुहु, है कि नहीं? जब कवर्ग होता है उसको चवर्ग हो जाता है, इसे झ होगा, है कि नहीं? अभ्यास चर्च हो नहीं, चर करना है, उसी में विचार करेंगे। ज घस धन अतुस, यह भी अतु से कित आजादी कित मिल गया। गमहन जन घन घसाम लोप किंगित्यनंगी, इसलिए घ ग लोप हो गया। ज घ हल सहल धनतुस। अभी जो अलोप किया हमने उसका स्थान भाव हो जाएगा। क्यों? उसे घ को मुझे क्या करना है? चर करना है। खरी च, खर है ना स, यदि अ बीच में आ जाएगा लौट के स्थान भाव से, खर पर में मिलेगा नहीं। घ को आप नहीं कर पाएंगे चर। तब क्या होगा? यदि हम अलोप का स्थान भाव को इसलिए निषेध कर दिया, चर विधौ स्थान भाव न, इसलिए स्थिति बना ज घ स धन अतुस। चार होगा तो क्या होगा? ज क स धन अतुस, और स को मूर्धन्य का शकार क श अतुस मिला दो, जक्षतुर बनेगा। क श का संयोग होने पर क्या होता है? क्ष बनता है, जक्षतुहु ये रूप बन जाएगा, जक्षतुहु। इस प्रकार से इस सूत्र के सभी का दृष्टांत पूरा हो गया। अच्छा।